से धुलवाओ और चाहे रंगिए से पछताया नहीं जो जीवन में कभी उसे अंत समय पछताना पड़ा। खिलता जो रहा संसार में ये प्रेम और अनुशासन मिलेगा कहाँ? ये राम जी की भक्ति से ही मिलेगा, राम जी की ही चरणों से मिलेगा। एक बात आई थी कि वो गज को भगवान ने उद्धार दे दिया। देखिए, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष ये सब पर्याय हो सकते हैं, अलग अलग नहीं है, ये पर्याय। तारका को भगवान ने अपना पद दे दिया। इनके कारण क्या बनते हैं? इनके कारण केवल एक ही बनते हैं, जो परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं, जो भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। तो भगवान का ये स्वभाव है कि जो उनके सन्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के वो पाप नष्ट कर देते हैं, वो पाप मुक्त हो जाता है। एक अवधानी पढ़ रहा हूं व्यासी। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही तो जन्म कोटि अघनासो तब ही। अघनासो, अग माने पाप नष्ट कर देते हैं, और जब उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं तो फिर उसे क्या मिलेगा? उसे मुक्ति मिलेगी, उसे मोक्ष मिलेगा, उसका उद्धार होगा। लेकिन संसार में बड़े लोग हैं जो नाना प्रकार के प्रयास किया करते हैं, यत्न करते हैं, बहुत सी पूजा उपासना करते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाती है। जन्म जन्म में मुनि जतन कराही पर अंत राम कही आवत नाही। वो अंतकाल में भगवान के सन्मुख नहीं हो पाते, अर्थात अनुकूल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतकाले भूतानि मोहयन्ति पुरा श्रुति। जब व्यक्ति का अंतकाल आता है, अंतिम समय आता है, तो अंतिम समय में व्यक्ति मोह में अधिक डूब जाता है, वो मोह में अधिक फंस जाता है। जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो व्यक्ति कहाँ उसका ध्यान पहुंचेगा कि हमारे पास संपत्ति कितनी है, इसका अधिकारी कौन बनेगा, कौन इसको अपनाएगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे संसार का क्या होगा। तभी वो भगवान का नाम नहीं ले पाता है। और अगर भगवान का नाम ले ले तो अंत राम कही, तो फिर संसार में दोबारा आवत नहीं, फिर उसे आने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण व्यासी और दीक्षित जी को आजकल ज्यादा मोह है। आइए व्यासी, उत्पत्तियां लक्ष्मण की है और बहुत अच्छी बात लक्ष्मण ने समाज को दी है। तो वो सबसे पहले संसार में एक बार मैं रास्ते में जा रहा था व्यासी, एक व्यक्ति मुझे दिखाई दिया। मैंने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, पंडित जी मैं धन कमाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? धन कमाने। थोड़ी दूर मैं और चला, मैंने पूछा, ये धन किसके लिए कमाने जा रहे हो? उसने कहा, बेटों के लिए। आगे पूछा, उसका बेटा मुझे मिल गया। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, धन कमाने। मैंने कहा, किसके लिए? कहा, बेटों के लिए। मैंने कहा, जिसे देखो वही बेटों के लिए धन कमा रहा है, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा। यही संसार है, अपने लिए कोई कुछ नहीं करता है। सब परिवार बेटों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। इसलिए राजकुमार आने वाले को सबने देखा है, पर जाने वाले को किसी ने नहीं देखा है। संसार में कब, कहां, कैसे, कौन जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर, धनवान, बलवान, ज्ञानी, पंडित, आचार्य, विद्वान, सभाए, राजा, रानी सब चले गए, कोई धरती पर नहीं रहा। एक व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, नहीं मालूम। मैंने कहा, कहाँ से आए हो? नहीं मालूम। लौट कर आओगे? नहीं मालूम। परिवार के लोग इंतजार किया करते हैं व्यासी,
और वो नहीं जानता कि मैं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा। एक व्यक्ति मुझे मिला, मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहाँ जाओगे? उसने कहा पंडित की याद आती है, एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा जिंदगानी घट गई, समय निकल गया, अब मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा इसी का नाम है पंघट, पानी को पीता है पंघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति 4 जनों के कंधे पर आ रहा था। बड़ा भारी मेला चला आ रहा था। उस मेले से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। वो मेला उसी नदी के किनारे आया जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। प्यासी जिस समय उसे नहलाया गया, मुझे याद आया जब ये पैदा हुआ था तो दूसरों ने नहलाया था, अब ये संसार से जा रहा है, दूसरे ही नहला रहे हैं। अरे पैदा हुआ था, दूसरों ने स्नान कराया था, अब ये संसार से जा रहा है, दूसरे ही स्नान करा रहे हैं। उस कवि की कल्पना आइए व्यास की 2 पंक्तियां मैं कह देता। प्यास लगती है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है। कवि ने कहा सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए, अब मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। समय धीरे धीरे बदल रहा है, धन बढ़ा वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए, पर धन घटा वैभव घटा, अपने पराये हो गए। एक व्यक्ति रो रहा था। मैंने कहा भैया क्या हुआ? उसने कहा चला गया। मैंने कहा क्या चला गया? उसने कहा पंडित जी गोरा गोरा था, मोटा मोटा, लंबा लंबा, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, चला गया। मैंने कहा प्यारे जो चला गया उसको तूने कभी देखा था? जो चला गया उसको तूने कभी देखा था? जो चला गया उसका नाम है आत्मा। ना चल लेती है, ना मरती है, ना जलाई जा सकती है, ना बहाई जा सकती है। अरे जिसे तूने देखा था वो तेरे सामने लेटा है, फिर तू क्यों रोता है? जिसे तूने नहीं देखा उसके लिए रोता है। अरे जिसे तूने देखा था, जिससे तुझे लगाव था, वो तो तेरे सामने लेटा है, फिर तू क्यों रोता है? उस रोने वाले से कहा गया श्री सो गया था। अब चाहे जितना रोगा वो, और चाहे जितने अश्रु वो, पर इस दुनिया के में, पर इस दुनिया के मेले में वह पिछुड़ा मी तो नहीं मिलता है, वह पिछुड़ा मी तो नहीं मिलता है।
कवि ने कहा कि चाहे धोबी से धुलवाओ, चाहे धोबी से धुलवाओ और चाहे रंगिए से रंगवाओ, पर मलकी चादर का लगा दागे कभी नहीं मिटा करता है, क्योंकि बिछुड़ा तो अब नहीं मिलता है। और इसी बीच आवाज भैया पाता रहा जो जीवन में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो जीवन में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। खिलता जो रहा बगिया में सदा, उसी अंत समय मुरझाना पड़ा। और ये संसार है और यहाँ का नियम क्या है विधि का अकाट विधान यहाँ, कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है वो जाएगा, चाहे अंग्रेजा से रंगवाओ चाहे धोबी से धुलवाओ, लेकिन जो संसार में दाग लग जाता है वो कभी नहीं छूटता है, क्योंकि बिछड़ा नहीं तो नहीं मिलता है। इससे में याद आया, ये संसार 84 लाख योनियों से बना हुआ है। 84 लाख योनियों से यह जीव गुजरता हुआ पहुंचता है मनुष्य योनि तक। तो एक चिंतन हमारा आ गया, सौभाग्य से नर्तन मिलते हैं, सौभाग्य से नर्तन मिलते हैं। अब महत्व कहां से चलता है, जो देवगणों को भी दुर्लभ पाने को दे तरसते हैं। यह नर शरीर, देवता भी बड़े लालायित रहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले। क्यों? क्योंकि एक साधन ऐसा है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों ने तो मनुष्य को ही एक नाम दिया है मुमुक्ष। इसी बीच छोटी सी क्रिया है, दीवार पकड़ कर जाता है, पूरा चक्कर हो जाने पर वहाँ एक दरवाजा पाता है। खुजली लगती है उस अंधे को, फिर छूट सहारा जाता है। वह दरवाजा से मिले, दरवाजा रहे जाता पीछे, वह पूर्व किनारा पाता है। किसी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया कि ये अंधा कौन है और ये घेरा कौन सा है, ये जीव कौन है जो उसमें भटक रहा है।
खुजली क्या है? तब उत्तर मिला 84 लाख योनियों का ही बना हुआ ये घेरा है। अंधा है जीव जो भटक रहा, जिसको माया ने घेरा है। यहाँ नरतल ही दरवाजा है, पानी को देह तरसते हैं। सौभाग्य से नर्तन मिलते हैं, सौभाग्य से नर्तन मिलते हैं। उस व्यक्ति ने कहा चलिए मानते हैं कि 84 लाख योनियों का ये घेरा है, ये जीव है जो अंधा है, जो दीवार के सहारे चल रहा है, यह नर्तन ही दरवाजा है, ये मानते हैं। लेकिन ये खुजली क्या है? तब उत्तर मिला मदमोह क्रोधी, मदमोह क्रोधी खुजली है, जिससे योगी भी डरते हैं। क्योंकि सौभाग्य से नर्तन मिलते हैं। तरस तोड़ने वाला जो भी है, आज तो त्रिपाठी आपने 25 मुद्रा भावेगा। राजकुमार सावधान हो जाओ, आप तरस तोड़ने वाला बचने न पावेगा। ये फिल्म मार भिड़ा नहीं हो, मार के गिरा नहीं हो, ये पूरी भिड़ा नहीं हो, बाको तरस तोड़ देखो मेरा दिखाऊंगा। ये तीनों फिरोज हम आपको के कहो, आज दस त्याग परशुराम न कहूंगा। परशुराम कहा जाए होरीलाल कहा, हमें क्या लेना देना? हमने तो आपको सही मार्ग बताया था, लेकिन अब आप तो लड़ने के लिए आ गए। लड़ना चाहते हो तो वहां जाओगे महाराज, जब हम संभालेंगे तो जाओगे, मेरे चक्कर में धनुष सर में उठा लेंगे। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है रघुवंश है ये, जो पूरा का पूरा घर है। नहीं वो नहीं जब सकते, जब जब तो जब शमशान उठा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है? करते ही जो जाते हो और जगत वीर सिंहों के सामने अपना प्रसाद दिखाते हमारे सामने इतनी देर तक कोई जीवित नहीं रह पाया लड़ने वाला, लेकिन आप जीवित हो। इसका कारण है देखता नहीं दिव्य प्रवेश, तो छावर में मजा चढ़ा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फंसे की याद भुला लेता, छीन लेता तुम्हारा ही लोहा लंगर करके घर बहुत दिखा देता, उछल उछल कर चलाना मुझे सभी भुला देता, तो सीधे महेंद्र जल की रास्ता पकड़ा देता, उज्जैन पकड़ लेता। मगर मुझे वो भाग वो समय ने उठाऊंगा, कसमें लगाऊंगा और वो हाथ में उठा के सिर तुम्हारा काटूंगा। रामला मुंडों की मारा शंकर को उठा पहनाऊंगा, या पे समझाता हूँ समझ जाओ कि फिर तेरे मैं आज सस्ता परशुराम ने कहा ये हाँ भगवान समझ जाओ, कहने से नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। ये परेशान से किसी सभा मत है तो दान अभिमान उछल में बिठाऊंगा, सरासन धनुष मार को कर मेरे शत्रु की सोच की संता भाऊंगा। ऐसी ना करो तो शपथ है आपकी, चाहे बाप से कम होगा, तुम्हें हो माता चपिता तुम्हें हो। क्षमा करो, अस्त्र शस्त्र त्याग हल्लाल होगा। खाता है लोही तो रासिंगा से झूठा छो। तो समझाते हो, अब मेरे ही मन में भाया है। क्या है? देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। मैंने भी हठानी है, तो यहाँ साफ प्रकट कर दूंगा कि दूध में कितना पानी है। अब तुमने भी हठानी है और मैंने भी हठानी है, और साफ
पानी की बात आई तो संसार में जितना पानी हो जानते हो किसका है? सही कर ले। नहीं नहीं, किसका है बताओ? किसका है? पानी जितना संसार में है, किसका है? ब्राह्मणों। जबरदस्ती तुम्हारा है। लगाओ। माँ गंगा धरती पर प्रवाहित है। बिल्कुल है। माँ गंगा को लाने वाले कौन है? भागीरथ। भागीरथ जी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, हमारे ही वंश के पूर्वज अवश्य। महाराज भगीरथ। महाराज भगीरथ जी के पिताजी का नाम जानते हो? जानता हूँ। क्या? जानता हूँ। तुम अपने बात बताओ, क्या कहना चाहते हो? तुमका उत्तर है आवाज जितना हम नहीं, बताओ। नहीं, जितना हम कहेंगे उतने सुनना पड़ेगा तुम्हें। भाई अगर भगीरथ जी को जानते हो तो थोड़ा और परिचय। ये सूर्यवंश है, इक्ष्वाक वंश है, और ये हमारा ही वंश है। हमारे ही वंश में इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए जिन कारण से संसार में इतना पानी है वो सब हमारा है। माँ गंगा को लाने वाले हमारे पूर्वज। ठीक है। और माता यमुना किसकी पुत्री है? सूर की। कौन सूर? सूर, कश्यप पुत्र सूर। सूर का नाम क्या पड़ा? दिवाकर, दिनकर। नहीं, दिवाकर दिनकर ये पर्याय है। पर्याय। सूर्य का नाम पड़ा विवस्वान सूर्य। इसीलिए कहते थोड़ी पढ़ाई लिखाई बढ़ाओ। आगे बोल। अब दिवाकर दिनकर ये पर्याय है। जैसे रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, मारकंड, अंशुमानी, दिननाथ, अर्क, तमरी, भूषण, तरणि, पतंग, मित्र, भानु, सविता, छाया, नाद, मरीचि, दिवसादि, विवस्वान, विभावसु, अंबर, मणिखग, ये सब पर्याय है। लेकिन सूर्य का वास्तविक नाम कौन है? विवस्वान सूर्य, जो हमारे ही वंश, वहीं से सूर्य वंश चला। जब महाराजा कश्यप जी के विवस्वान सूर्य और विवस्वान सूर्य से वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। वैवस्वत मनु से ही फिर इक्ष्वाक वंश प्रारंभ हुआ। इक्ष्वाक के कुछ के विकुच के बाण के अनरण के प्रथु के दर्शन को पूरी वंशावली का सुना दे। उससे कोई लाभ नहीं। उससे कोई लाभ नहीं। आगे पानी बताओ कहाँ? लेकिन माता गंगा को लाने वाले हमारे पूर्वज भागीरथ जी। ठीक है। तो गंगा का पानी किसका हुआ? हमारा। लाने वाले हमारे पूर्वज, पानी इनका। समझो। आगे दूसरा पानी जमुना तुम्हारा, यमुना का हमारा, वो भी हमारा, वो भी तुम्हारा। अच्छा रुको, ऐसे धीरे धीरे अपनाओगे। संसार में जितना पानी है, जितनी सरिताएं प्रवाहित होती वो जाकर के कहाँ मिलती? सागर में। सागर का पानी किसका? हमारा। अब ये सागर बना कहाँ से? सागर के 60,000। भाई केवल इतना कह देने से काम थोड़ी ना चलता कि हमारा। उसको प्रमाणित करो। जैसे माँ गंगा को लाने वाले हमारे पूर्वज यमुना हमारे वंश की है, वैसे ही सागर का पानी भी हमारा है। प्रमाणित कर रहा हूँ। सागर का निर्माण किया है महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने, और महाराजा सगर हमारे ही पूर्वज। ईशान सा सागरो नाम इन खंडिता षष्ठ पुत्र सहस्त्राणी यमयंतम परवारेन। अगर महाराजा सगर न होते तो संसार में सागर न होता। समुद्र की खुदाई करने वाले हैं हमारे पूर्वज। सोचो, और तुम केवल ऐसे कह रहे हो हमारा। जीवन में एक बम्बी तक खोदी हो तो बताना। क्या बात है, क्या बात है। तैयारी काफी है। तैयारी तुम्हारी कम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ बोलना है? और ये बोलना है, क्या? जीवन है संग्राम। कितने केवल हमारे जैसे पानी वाले है काम यहाँ के उनका, जिनको पड़ते हैं विदाइयों के लाले। प्रतिज्ञा कभी खिंचती नहीं है, केवल जीभ से बात चलाया करते हो, अगुआ बनते नहीं है। केवल बातों के बाल चलाया करते हो, फिर भी होते हैं हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी जो महारथी बन जाते हैं। ठीक नहीं, उनको अपने ही हथियार गिराते हैं। जिनका होता है हृदय विमल, उनको कहते हैं मन के काले जीवन है संग्राम। देखते केवल पानी 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 वाले। और इसी देखो, धरती पर जितनी नदियां हैं वो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये सब बातें जो तुम कर रहे हो ये सब तुम्हारा जो है निराधार था। गंगा ब्राह्मणी पुत्री है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है। ब्रह्मा जिज्ञानम प्रथम पुरुषाद श्रीमता सुतुपेन आवा। भागीरथ ने ब्रह्मा के कमंडल से गंगा को प्राप्त किया है। और
ये गन्यास और गर्गा की पुत्री है गंगा, इसलिए राजकुमार ब्राह्मण की पुत्री है गंगा, और सूर्य पुत्री है यमुना। सूर्य है ब्राह्मण, कश्यप के पुत्र है सूर्य, और सूर्य का जो श्वास आया तो वो आदित्य पहले नाम था। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, ये हमारा शास्त्र भी कहता है। इसलिए आदित्य सबसे पहले नाम है, और ब्राह्मणी है जमुना, है ना। सरस्वती भी ब्राह्मणी है। रही बात सागर की, तो सागर का निर्माण जरूर राजा सगर के 7,000 पुत्रों ने किया था, लेकिन उसमें जल का निर्माण किसने किया? खुदाई करना विषय अलग है। जल का निर्माण किसने किया? तो जल का निर्माण किया है अगस्त मुनि महात्मा ने। अगस्त है ब्राह्मण। विश्व में 52 नदियां विशेष हैं, गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पचुरी, घृणाविंध्या, भीमवती, तुंगभद्रा, विशालाक्षी, चरवंतवती, कोसी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, गंगोया, ब्रह्मानंदा, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्म कुंड को काट काट करके मैंने ब्रह्मपुत्र नदी बहाई। तो बंदी की बात करते हो? ब्रह्मपुत्र नदी मैंने बहाई। इसके बाद एक व्यासी जिसका नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर मेरे दाहिने अंगूठे से पैदा हुआ, समझ रहे हो? जिसका नाम पड़ा हिमयादत्ता, वही पैदावार। अरे पैदावार क्या, तो पानीदारी दिखाए, इसलिए तुमको बताए देते हैं। और रही बात तुम्हारी पानीदारी की, तो तुम पानीदारी की बात मत करो, इसलिए मत करिए क्योंकि तुम्हारे वंश में जो टीका लगता है वो भी ब्राह्मण ही लगाता है, ठीक है ना। वो टीका जो लगता है वो भी ब्राह्मण ही लगाता है, और बिना ब्राह्मण के लगाए ना तो राजतंत्र चला सकते हो, ना तो लोकतंत्र चला सकते हो, क्यों? और ना तो राजतंत्र चला सकते हो, ना राजसत्ता चल सकती है, जिसका नाम है वशिष्ठ, ठीक है ना। और कोई भी राजा ले लो, किसी भी राज्य का ले लो, बिना ब्राह्मण को गुरु बनाए कल्याण हो नहीं सकता है। और बता दे, जन्म से लेकर के मरण तक तो ब्राह्मण रखता है। क्या जाने ना, इस जीवन की जन्म से लेकर के मरघट तक, जन्म से लेकर के मरघट तक, और मरने के बाद 12 सालों पीछे चले जाओ। लड़का पैदा हो तो ब्राह्मण, नामकरण कराओ तो ब्राह्मण, जातकरण कराओ तो ब्राह्मण, जनेऊ कराओ तो ब्राह्मण, विवाह कराओ तो ब्राह्मण, मर जाओ तो ब्राह्मण, तेरही कराओ तो ब्राह्मण, क्यों? मरघट बजाओ तो ब्राह्मण, पिंडा तारो तो ब्राह्मण। चित्रवेदी जी 12 साल के बच्ची न करवा दे तो पीछा न छोड़ा ब्राह्मण। ये जो परंपरागत है, उस परंपरागत को ब्रह्मा जी ने 16 संस्कार बनाए, और 16 संस्कार जो है ब्राह्मण की हथेली में धर दिए थे। ले और तुम्हारी इच्छा हो तो करवाना, और न इच्छा हो तो न करवाना, और चाहे ना तो क्षत्रियों को ऐसे फूक देना। उन्होंने कह दिया था, तो जो दिया है उसको हम लोग स्वीकार किए हैं। व्यास जी आइए जरा, मेरा जीवन दर्शन है, इसके बाद